Hello, biotechnology lecture number 5. Now, theory is done. Whatever you know, you are supposed to apply in practical. Right? So, I'll note one very important thing is here, the information given in NCERT is something like आधी अधूरी. Okay, कुछ बताया कुछ छोड़ दिया है. But for understanding purpose, we have to go to that detail so that you can really understand the concept. समझ रहे हो ना? तो थोड़ा NCERT के बाहर जाना पड़ेगा. One more thing, as I always say, biotechnology genetics is completely understanding. ठीक है, तो यहाँ तक आप जानते हो कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को क्या क्या लगता है. हाँ, एक टारगेट डीएनए लगता है, एक वेक्टर व्हीकल लगता है, एक होस्ट सेल लगता है. राइट, टारगेट डीएनए, हाँ, डोनर सेल लिया, डोनर सेल का लिसिस कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, राइट, फिल्टर करके सब केमिकल्स निकाल दिए, प्यूरिफाइड डीएनए हमको मिला. देखिए, इसके भी स्टेप्स होते हैं, राइट, वो स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, दैट आर डिफरेंट थिंग्स. वो इसके पहले का जो मैंने डायग्राम उतार के दिया था उसमें थोड़े डिटेल दिए थे. अल्टीमेट डायग्राम में पूरे डिटेल्स मिलेंगे. राइट, सो सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ओके, एवरीथिंग सेपरेटेड. क्रोमोसोम्स आर टेकन आउट, क्रोमोसोम का हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, आरएनए निकाल दिया. व्हाट यू हैव नाउ? लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ डीएनए. इफ इट इज अ ह्यूमन सेल, then you have 46 DNA threads. They are all intermingled. Okay, mixed. ऐसा पूरा cluster है वो. Okay, you treat that cluster with restriction endonuclease. So what do you get? Many abundant number of DNA with sticky ends. बहुत सारे DNA के टुकड़े मिलेंगे जिनके पास sticky end है. वो पूरे मिक्स है. उसमें कहाँ एक जगह आपका टारगेट DNA होगा. लेकिन how to find it is a big deal. हाँ, ये बात करना बड़ी आसान है बच्चों. इट्स वेरी सिंपल. डोनर सेल लिया, टारगेट डीएनए हार्वेस्ट किया, प्लाज्मिड ली, दोनों को कट किया, चिपका दिया, होस्ट में डाल दिया, उसको बोला संभाल, चल काम कर. अरे नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल. ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेड इवन बाय एनसीईआरटी इज दैट कंपैटिबिलिटी. ओके, एंड वन मोर थिंग, सो मेनी क्रूशियल थिंग्स. यहाँ पे अगर आपका डीएनए प्यूरिफाइड नहीं है तो आपके एक्सपेरिमेंट को आगे दिक्कत ही दिक्कत है. राइट, अगर ये पूरे प्रोसेस में ये जो डीएनए का क्लस्टर है, टुकड़े टुकड़े एक जगह है, उसमें का सिर्फ टारगेट डीएनए अगर आप आइसोलेट नहीं कर पाए तो आपका एक्सपेरिमेंटेशन आगे जा ही नहीं सकता. वन मोर थिंग, ये सेल में से आपने एक टारगेट डीएनए निकाला, क्या आपका एक टारगेट डीएनए से काम होने वाला है? एक टारगेट डीएनए यील्ड कितना देगा आपको? तो यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई द नंबर. ओके, दैट टू. अब आप बोलेंगे हाँ मैडम, एक टारगेट डीएनए लिया, एक प्लाज्मिड ली, अरे गुम हो गई. इट्स ऑल बेस्ड ऑन माइक्रोबायोलॉजी. लिसन, इन माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल you can see nothing. Everything is just following the system. Okay, you cannot see a microorganism. Okay, you get a test tube which contains clear water and it is written pure culture of lactobacillus. It is written pure culture of yeast coli, Escherichia coli. Okay, so nothing is visible to your naked eyes, right? So whatever pure culture you have, you tissue culture it on a petri plate, keep it for 2 days. After 2 days, you will see the bacterial colonies. In between, if the aseptic conditions are not properly maintained by you, in that situation, there will be heavy contamination, and heavy contamination will lead to total undesired growth. Total fungus मिलेगा पेट्री प्लेट पे. आपका वो टेस्ट ट्यूब में का जो Escherichia coli था वो कहाँ पे गया वो आपको पता भी न चलेगा. So microbiology practicals are very critical. Same thing true for operations and surgeries. Operation theater is sterilized, right? Then the equipments are sterilized. Doctor patient are surface sterilized. But कहाँ से कब infection होगा? After opening a patient, you will come to know after 1 week. और तब तक बहुत अच्छा चलता है. ऑप सर्जरी अच्छी हुई, पेशेंट होश में आ गया, दवाई दे रहे हो, 6 दिन के बाद पूरा इन्फेक्शन. तो व्हाट इट मीन्स, आपका ऑटोक्लेव उसमें गड़बड़ था. ऑटोक्लेव ने प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं किया तो आपने जो इक्विपमेंट यूज किए वो पैथोजन कैरिंग, माइक्रोब्स कैरिंग थे. आपने पेशेंट को जो भी काटा कटाई की है उसमें पूरे वो पैथोजन गए.
6 दिन पैथोजन अच्छे से ग्रो हुए, 7वें दिन आपको सिम्टम दिखाई देना शुरू हुआ. So all about you need to take abundant care because nothing is visible. समझ रहे हो ना? तो ये बात को समझो, बहुत अच्छी बात है, राइट. डीएनए प्यूरिफाइड होना चाहिए, हिस्टोन नॉन हिस्टोन आरएनए निकल जाने चाहिए. ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना चाहिए और हम उसको फिर सेपरेट करना है. इसको सेपरेट करना है आगे की बात. वंस यू सेपरेट इट, you need to locate the target DNA. That too, that few number of target DNA is not sufficient for industrial manufacturing. It's biotechnology, industrial application. So एक DNA, समझ लो इंसुलिन का जीन है, राइट. ये एक इंसुलिन का जीन आपको कितनी माइक्रोग्राम इंसुलिन देगा? इसमें लाखों पैसा डाल रहे हो तो माइक्रोग्राम का इंसुलिन बना के मार्केट में ले जाओगे तो कहाँ सस्टेन करोगे? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मीन्स देयर इज वन बिग डील, फाइनेंस. आपको फाइनेंस इकट्ठा करना है, राइट, मार्केटिंग करना है और पैसा कमाना है. गेट इट? तो एक डीएनए, एक टारगेट डीएनए कुछ न करेगा. तो व्हाट यू नीड टू डू, ये एक टारगेट डीएनए को आपको पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आर्टिफिशियली डीएनए रेप्लिकेट करने वाला मशीन, राइट, ये टारगेट डीएनए को आपको पीसीआर में डालना पड़ेगा. पीसीआर में डालने के बाद इसके मल्टीपल कॉपीज बनेंगे. तो वो मल्टीपल कॉपीज एक बड़े टेस्ट ट्यूब में लेके आप जीन बैंक में सेव कर लो. जब भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो वो सोर्स में से डायरेक्टली टारगेट डीएनए आप निकालेंगे. एवरी टाइम इतना प्रोसेस थोड़ी ना करेंगे. यू हैव डन वंस. एक बार जब ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई तो ह्यूमन सेल लिया, ह्यूमन सेल का लिसिस किया, डीएनए हार्वेस्ट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए के टुकड़े टुकड़े किए. ये सब टुकड़ों में से वो टुकड़ा ढूंढा जिसके पास इंसुलिन का जीन है. कैसे? बता रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, ये इंसुलिन का जीन वाला टुकड़ा ढूंढा, उसको पीसीआर मशीन में डाला, पीसीआर मशीन में उसके मल्टीपल कॉपीज किए, राइट, एक टेस्ट ट्यूब में भर के आपके जीन बैंक में डिपॉजिट करके रख दिए. Whenever you want, you need more insulin producing gene, you are supposed to withdraw it. वो खत्म हो रहा है, फिर से पीसीआर में डालो, उसका कॉपी मल्टीप्लाई करो, भर के रख दो. एवरी टाइम आप ह्यूमन सेल यहां से ये पॉइंट से शुरू नहीं करेंगे. आर यू गेटिंग दैट? दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, राइट. ओके, सो लेट्स गो फॉर ईच एंड एवरी डिटेल. ओके, ये मैं पूरा आपको समझा रही हूँ. स्टिकिंग टू एनसीईआरटी पॉइंट्स. हम चार्ट बाद में बनाएंगे, ये समझाने के लिए है. ओके, ये डायग्राम आपने नहीं भी उतार लिया तो भी चलेगा. खुश, राइट. ओके, क्योंकि ये डायग्राम इसके पहले जो मैंने लेक्चर लिया था ना, ओके, उसमें आपने उतारा है. इट्स ऑलरेडी विथ यू. एंड वन मोर नाइस डायग्राम वी आर गोइंग टू ड्रॉ, ओके, आफ्टर 2-3 lectures. Okay, hold on, just focus here. See, it's a human cell. Imagine pancreatic cell in which the insulin producing gene is active. Opera of insulin producing gene is active. It's switch on, right? That cell is lysed, plasma membrane, cytoplasm, nuclear membrane, everything removed. You get 46 DNA, लंबे 46 DNA मिलेंगे, right? ये 46 DNA, all these are treated with restriction endonuclease. All are treated with restriction endonuclease, and then you get variety of fragments. Okay, ये fragment में कहाँ पे target DNA है? ये फ्रेगमेंट में कहाँ पे टारगेट डीएनए इज इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, सो सबसे पहली बात, इट्स लाइक क्लस्टर, एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड है. तो आपका पहला काम है कि इंटरमिंगल्ड डीएनए जो है उसमें का एक डीएनए सेपरेट करें. सो ये सेपरेशन के लिए मेथड है जिसका ये टाइटल है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ टारगेट डीएनए. ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे? देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, इसका क्लिप देखेंगे, देखा है, राइट. सी, दिस इज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इट इज अ ट्रे, इसमें वो जेल डाला है. ओके, जेल व्हेन इट वाज लिक्विड, ओके, देयर वाज सम इंसर्ट, इट इज कॉल्ड कोम्ब. ऐसा एक इंसर्ट डाल देते हैं, ओके, जिसकी वजह से वहां पे ये लोकेशन पे जेल नहीं है. ओके, जेल पूरा यहाँ पे है. ओके, सो यू विल गेट द पिट्स. दिस पिट्स आर कॉल्ड वेल्स. दिस पिट्स आर कॉल्ड वेल्स, राइट. ये वेल्स में ये डीएनए के टुकड़े डाल देंगे.
ये वेल्स में ये डीएनए के टुकड़े डाल देंगे. यू कैन डू वन मोर थिंग. जस्ट इमेजिन ह्यूमन सेल के आपने 46 डीएनए सेपरेट किए. ओके, यू माइट हैव सीन दैट टोटल कैरियोटाइप. क्रोमोसोम पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4, ऐसे पूरे लाइन से आपने क्रोमोसोम लगा दिए. राइट. ओके, उसमें का क्रोमोसोम नंबर 1 आपने निकाला. राइट, क्रोमोसोम नंबर 1 निकाला, क्रोमोसोम 1 के टुकड़े किए, आपने ये वेल में क्रोमोसोम नंबर 1 डाला, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 डाला. यू कैन डू लाइक दैट. ओके, या पूरा क्रोमोसोम 1 का ही एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लो. ओके, so all the fragments of DNA are added in the well. Now this total tray is provided electric supply. It's connected to electricity, and because of the electric supply, what will happen? The DNA start migrating from the well to the opposite end. Why? Because DNA move to anode, because DNA is having negative charge. Why? Phosphoric acid. याद करो, DNA is made up of nucleotide. One nucleotide is made up of sugar, nitrogen base and phosphate. Okay, phosphate is phosphoric acid. Because of phosphoric acid, DNA is acidic. And because of phosphoric acid, DNA is negatively charged. I repeat, nucleic acid. Why it is acidic? It contains phosphoric acid in it. Okay, because of presence of phosphoric acid, DNA is negatively charged. Okay, and it is moving towards the anode because it is negatively charged. So दोनों का रीजन एक ही है. DNA एसिडिक है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, DNA नेगेटिवली चार्ज्ड है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से. समझ रहे हो? राइट. सो दिस इज हाउ द DNA are in the well. You supplied electricity and now the DNA are migrating towards the anode, but this movement is a sieving effect. ये DNA का जो मूवमेंट है ये sieving effect है. sieving effect मतलब छलनी है. छलनी मतलब बड़ा टुकड़ा यहाँ पे रहेगा, छोटा 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 सबसे छोटा. So see, I wrote here largest fragment will be here and smallest fragment will be here. Okay, so by gel electrophoresis, what is achieved? Gel electrophoresis से क्या हो रहा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये जो डीएनए के टुकड़ों का क्लस्टर था, नेटवर्क था, गुंता था. ओके, थ्रेड कैसे इंटरमिंगल्ड होते हैं. ओके, वैसे जो पूरे थ्रेड इंटरमिंगल्ड थे वो थ्रेड एक सेपरेट हो गए. पूरे थ्रेड एक सेपरेट हो गए. बराबर. तब जाके आपको ये जो टोटल क्लस्टर है वो सेपरेट करने के बाद नाउ यू कैन एनालाइज ईच एंड एवरी डीएनए. ठीक है, अभी तक तो आप एनालाइज कर ही नहीं पाते थे क्योंकि पूरे मिक्स थे. नाउ व्हाट यू विल डू? ओके, अब इसके आगे का सुनो, एनसीईआरटी में नहीं है. सी हियर यू विल गेट sieving effect. You will get all the DNA fragments separated. What they wrote? Separate one, which is having the target DNA. That is what they mentioned. But now listen, what next? See, when it is there on the gel, okay, put a paper, right? It is nitrocellulose gel paper, agarose paper, right? Put a paper on it. It is like blotting paper. So keep it here and keep a weight. Okay, वो agarose gel paper इसके ऊपर रख दो, ऊपर से weight रखो. So all the DNA which are present on gel will be transferred to the paper. Okay, so आपके पास अब क्या मिलेगा? एक पेपर है, वो पेपर पे पूरे डीएनए हैं. Okay, now you want to find out which fragment is target DNA. So वो जो आपका पेपर है, okay, वो जो आपका पेपर है, just imagine ये आपका पेपर है. राइट, ये पेपर पे पूरे डीएनए चिपके हुए हैं. अब ये पेपर को यू आर सपोज टू कीप इट इन अ ट्रे. यू आर सपोज टू कीप इट इन अ ट्रे, द ट्रे विच इज कंटेनिंग प्रोब. व्हाट इज प्रोब? द वन हु फाइंड्स आउट. प्रोब इज द वन हु फाइंड्स आउट. ओके, द डॉग्स यूज्ड बाय पुलिस, कॉप्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोब बिकॉज दे फाइंड आउट वेयर द ड्रग्स आर. ओके, ठीक से सुनो बेटा. सी, जस्ट इमेजिन कि एयरपोर्ट पे आप एक बहुत बड़े अफसर हो एंड यू गेट दैट कि देयर इज अ बिग ड्रग्स डील गोइंग टू हैपन. ओके, सो आपके एयरपोर्ट से आज ड्रग्स सप्लाई ओके
जाने वाला है। तो आपने पूरे आपके ड्रग्स आइडेंटिफाई करने वाले लैब्राडोर, all the trained dogs are there on the airport. Okay, those dogs are probes. They are just wandering and getting smell of each and every bag. Okay, so when a dog smells one particular bag more and goes and stand over there, okay, आपका एक trained dog ने एक बैग को पकड़ लिया और वो वहां पे जाके खड़ा हो गया, वो हिल ही नहीं रहा पे यहाँ पे, you will come to know कि वो बैग के अंदर कुछ तो भी है. So see, all bags are alike, all DNAs are alike. आपका वो प्रोब डीएनए, ओके, आपका वो प्रोब, आपका वो मार्कर डॉग एक जगह जाके खड़ा हो गया. ओके, वो जो पेपर है वहां पे बहुत सारे डीएनए हैं, आपने जो प्रोब छोड़े वो एक जगह जाके अटैच हो गया. आपके जो डॉग्स है, जो ड्रग्स डिस्कवर करने वाले हैं, राइट, वो एक बैग के पास जाके खड़ा हो गया. तो आपको पता चल गया कि ये बैग देखनी है. आपने बैग खोली, उसमें ड्रग्स थे. Are you getting the working of probe? Right? Come back. See, these are all the DNA fragments, right? Okay, ये DNA fragments आपने ये पेपर पे ले लिए, right? अब ये पेपर आपने एक लिक्विड में डाला जिसमें DNA probes है. DNA probes है. Probe मतलब जो टारगेट डीएनए को, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए को पहचानेंगे. टारगेट डीएनए को, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए को पहचानेंगे. ओके, तो आपने ट्रे में वो पेपर रखा पूरे प्रोब से, जहां पे, ओके, जस्ट इमेजिन कि ये अब नाइट्रोसेल्युलोज जेल नहीं है, ये आपका ट्रे है, ये नाइट्रोसेल्युलोज वाला आपका पेपर है. ओके, ये पेपर पे पूरे डीएनए है, ये एगारोज पेपर है, ये पेपर पे पूरे डीएनए है. आपने प्रोब छोड़े, प्रोब यहां पे जाके खड़ा हो गया. व्हाट इज अ प्रोब? प्रोब इज अ नोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेट डीएनए. अब आप मुझे बोलेंगे मैडम वो कैसे बनाया? प्लीज होल्ड ऑन, इतना समझ लो, बाद में बताती हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. प्रोब्स आर रेडीमेड, दे आर अवेलेबल राइट नाउ. ठीक है, सो दिस इज योर नाइट्रोसेल्युलोज agarose gel paper. You keep it in a solution. Solution has probes. ये probes है, right? But these probes only one get attached over here. So when it get attached over here, you come to know this is the DNA you are searching for. Presence of probe will identify the target DNA. Right? But one more thing, as I said, it's microbiology, nothing is visible. Probe जाके वहां पे जुड़ गया, आपको नेकेड आइज से दिखेगा नहीं, माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल है. राइट? चलो एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ, बोर्ड पे जो जो लिखा है. डोनर सेल का लिसिस, डीएनए threads are treated. DNA are treated with restriction endonuclease. It cuts at palindrome. You get a variety of fragments of DNA of different length. All the fragments are kept in undergoing the process of gel electrophoresis. Gel electrophoresis हो गया. Okay, DNA के टुकड़े सेपरेट हो गए. Okay, जेल पे पूरे एक बिखर गए. उसके ऊपर आपने नाइट्रोसेल्युलोज जेल, एगारोज जेल पेपर डाल दिया, तो पूरे डीएनए पेपर पे शिफ्ट हो गए. ये वो पेपर है. नाउ दिस पेपर यू फ्लडेड इन अ सॉल्यूशन विच कंटेन द प्रोब्स. ये ग्रीन कलर से मैंने जो ड्रॉ किया है, these are the probes. What are probes? Probes are sequence of known nucleotides which are complementary to insulin producing gene, which can identify insulin gene, which can identify any target DNA. अलग अलग टारगेट डीएनए को ढूंढने के लिए हमने अलग अलग प्रोब्स बना के रखे हैं. बस एक ही प्रोब नहीं है. ओके, जैसे प्रोब मतलब मैंने पुलिस कॉप लोगों का ट्रेंड डॉग बोला. ओके, तो ड्रग्स पहचानने वाला प्रोब डॉग अलग है. राइट? ओके, देन पर्टिकुलर इक्विपमेंट या ह्यूमन को समझ लो, कुछ
अर्थक्वेक वगैरह हो गया तो ह्यूमन को ढूंढने वाला अलग है, isn't it? So there are a variety of training given to dogs, and for that they are trained. Like that, इंसुलिन को ढूंढने वाला प्रोब अलग, निफ जीन को ढूंढने वाला प्रोब अलग, बीटी कॉटन के वो जीन को ढूंढने वाला प्रोब अलग. So we have variety of probes. We have designed them. Okay, so they are available. So this paper is flooded in the solution. Probes are added. Probes are sequence of known nucleotides which will go and complementary to the target DNA. Its presence, यहाँ पे इसका presence आपको बताएगा कि ये target DNA है, but as I said again, nothing is visible. So what you are supposed to do? ये probe ये पेपर पे जाके अटैच हो गया, पेपर को बाहर निकालो, right? पेपर को UV रेज से एक्सपोज करो. UV रेडिएशन में आपको प्रोब ग्लो होगा. Probe is made up of such a chemical which glows in UV radiations. Right? So probe is made up of such chemicals, such nucleotides which glow in presence of UV radiation. तो UV radiation ये पेपर पे डाले तो ये प्रोब ग्रो होगा. प्रोब जहां पे खड़ा है उसका बाजू का डीएनए आपका टारगेट डीएनए है. प्रोब जहां पे खड़ा है उसके बाजू का डीएनए आपका टारगेट डीएनए है. इसको उठा दो, राइट? ये टारगेट डीएनए को निकाल दो. दिस इज योर टीडीएनए, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. इट इज एडेड इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. यू गो फॉर जीन क्लोनिंग. जीन के मल्टीपल कॉपीज करो, राइट? यू गो फॉर जीन क्लोनिंग, ओके, एंड गेट multiple copies of DNA, target DNA. Understood, right? So this is all explained on page number 198. Okay, so this is what I taught you. मैंने ये पूरा आपको समझाया, पढ़ाया. Okay, अब NCERT के points और NCERT का reading. Okay, let us take help of a flow chart. This is the flow chart. Yeah, and note, ये लिख के लेना है by the way. पहले डायग्राम छोड़ दिया था. Okay, so remember whatever I am telling you, it's essential. So I am saying this, right? Okay, so see, this is a total flow chart of separation and isolation of DNA fragment. मैंने अभी जो आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सिखाया, what was that? It was theory part plus understanding plus apply part. Okay, अब ये total theory जो NCERT में दी है. See, first thing, obtaining a DNA from the donor cell and cutting DNA by restriction endonuclease. You take a human cell or a donor cell, cause lysis, remove all cell debris, obtain DNA purified. क्या क्या निकाल दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, क्रोमोसोम मिले, क्रोमोसोम का हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, RNA. You get completely white jelly-like structure DNA. Right? Now, those are DNA which are intermingled. So human cell है तो 46 DNA लंबे लंबे thread होंगे. Okay, intermingled with each other. Treat that DNA with restriction endonuclease. You will get fragments of different length. Why different length? पूरा लंबा DNA है इतना. यहाँ पे एक पैलिंड्रोम है, यहाँ पे है, अलग अलग DNA के अलग अलग पैलिंड्रोम. You added EcoR1 which will send palindrome GAATTC गट्टक. It will cut at all गट्टक, right? तो जहां जहां पे पैलिंड्रोम है वहां वहां पे कट होगा. पैलिंड्रोम इक्विडिस्टेंस थोड़ी ना है. पैलिंड्रोम अगर नजदीक है तो छोटा टुकड़ा होगा, दूर है तो बड़ा टुकड़ा होगा, right? Okay, so this is what is DNA is cut by restriction endonuclease. Fragments of different lengths are there and separation by gel electrophoresis. Okay, how it is done? See the diagram, page number 198, 11.3. जो मैंने आपको ट्रे ड्रॉ करके बताया था. दिस इज द ट्रे, टोटल जेल ग्रे कलर का. उस पे वेल है 1 2 3 4. इन द वेल्स दिस कट फ्रैगमेंट of DNA are kept, right? Then it is supplied with electricity and separation by gel electrophoresis started. It's like sieving effect.
Bigger DNA will stay back at near the well, smaller fragment will move away from the well. DNA moves towards the anode because it is negatively charged. Why? It has phosphoric acid, right? See, negatively charged DNA forced to anode through matrix media, most common agarose. वो जो जेल है वो एगारोज जेल मोस्ट कॉमन है. ओके, नेचुरल पॉलीमर ऑफ सीविड. एगारोज जेल कहाँ से ऑब्टेन किया है हमने? इट इज अ नेचुरल पॉलीमर. एक पॉलीन्यूक्लियो पॉलीमर मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है और ये सीविड से मतलब एक मोस्ट कॉमन अलगा से ऑब्टेन किया है. सी, मूवमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बाय सीविंग इफेक्ट, larger segments stay towards the sample well. Okay, bigger fragment will move toward the well. DNA stained है, stained by ethidium bromide. अब ये जो पूरे डीएनए है वो नाइट्रोसेल्युलोज जेल पेपर पे ले लेंगे. ओके, उनको स्टेन करेंगे, राइट? दे आर स्टेन्ड बाय इथिडियम ब्रोमाइड. एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन. देखो मैंने क्या बोला था, जेल के पेपर, जेल पे जो डीएनए है वो ब्लॉटिंग पेपर जैसे एगारोज पेपर पे शिफ्ट किए. वो पेपर को प्रोब वाले सॉल्यूशन में डाला. नाउ प्रोब विल गेट अटैच्ड टू द complementary base pair, then it is stained, right? Ethidium bromide, and exposed to UV radiation. Now the paper is exposed to UV radiation. The paper has probe attached to it, right? Now that probe will glow in presence of UV radiation. Bright orange colored DNA bands in ethidium bromide stained gel in UV radiation. It will appear bright orange color, right? ये इसको बोलेंगे illusion, right? Now purified DNA is used in construction of recombinant DNA, right? ये पूरा प्रोसेस करके जो प्रोब को कॉम्प्लीमेंट्री है वो आपका टारगेट डीएनए है, उसको आपने निकाला, राइट? उसको पीसीआर में मल्टीप्लाई किया, कुछ सैंपल आपके जीन बैंक में स्टोर करके रखे, कुछ सैंपल आपने लिए, वो प्लाज्मिड को अटैच किए. Plasmid plus target DNA, you get recombinant DNA, chimeric DNA, and that chimeric DNA, purified DNA, target DNA, used in construction of recombinant DNA. वो small segment is attached to plasmid, you get a recombinant DNA, and now recombinant DNA is added into host cell. Recombinant DNA is added in the host cell. Understood? Right? अब host cell में recombinant DNA आ गया. होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब आपका टारगेट डीएनए आ गया. बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी, एटीपी, एंजाइम्स एंड ऑल विच आर अवेलेबल टू प्यूरिफाइड डीएनए विल बी यूज्ड. होस्ट ने पूरा प्रोवाइड किया, डीएनए ने यूज किया, खुद के मल्टीपल कॉपीज बनाए, जीन क्लोनिंग. अलॉन्ग विद दैट रिकॉम्बिनेंट सेल ने खुद के कॉपीज बनाए, सेल क्लोनिंग. एक सेल के अंदर बहुत टारगेट डीएनए, ये बहुत टारगेट डीएनए वाला सेल मल्टीप्लाई करेगा, राइट? एंड इट विल प्रोड्यूस मेनी कॉपीज. इट विल प्रोड्यूस मेनी कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल. दैट इज कॉल्ड सेल क्लोनिंग. व्हेन इट इज ग्रोन इन अबंडेंट इन लैबोरेटरी, बराबर? ये समझ लो हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन की बात कर रहे हैं. ओके, ह्यूमन सेल के डीएनए लिए, उसको कट किए, फ्रेगमेंट्स निकाले, राइट? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सब टुकड़े टुकड़े बाजू किए, देन नेगेटिवली चार्ज डीएनए का फ्रेगमेंट एनोड की तरफ गया, प्रोब द्वारा इंसुलिन का टारगेट डीएनए ऑब्टेन किया, राइट? ओके, यूवी रेडिएशन में आपका वो इंसुलिन का जीन आपको प्रोब के साथ ग्लो होते हुए नजर आया. आपने उसको प्यूरिफाई किया, सेपरेट किया, प्यूरिफाई किया, प्लाज्मिड को जोड़ दिया. प्लाज्मिड आपने ई कोलाई में ऐड कर दी. नाउ ई कोलाई हैज अ प्लाज्मिड एंड द प्लाज्मिड हैज ह्यूमन जीन, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. In the E. coli, human insulin gene will be active and it will prepare human insulin in the bacterial cell because the genetic code is universal. Human DNA की information बैक्टीरिया का सेल यूज कर सकता है. Understood? Right? चलो, let us read NCERT. See, separation and isolation of DNA fragment. The cutting of DNA by restriction endonuclease results in the fragment of DNA. These fragments can be separated by technique known as gel electrophoresis. Right? It is by gel electrophoresis.
All the fragments are separated by gel electrophoresis, right? See, since DNA fragments are negatively charged molecule, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium matrix. Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is a natural polymer extracted from seaweeds. See, everything जो एनसीईआरटी पे पूरा पेज भर के लिखा है सिर्फ एक फ्लो चार्ट में आपको मिलेगा, राइट? दिस डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट. सीविंग मतलब छलनी जैसा. बिगर साइज्ड एंड स्मॉलर साइज विल गो अवे फ्रॉम दैट, राइट? सो the DNA fragment segment resolve according to the size through sieving effect. The effect provided by agarose gel. Hence, the smaller the fragment size, the farther is the movement. जितना छोटा टुकड़ा है वो वेल के दूर जाएगा. Look at the figure 13.3 and guess at which end of the gel the sample was loaded. कौन से end पे sample loaded था? Well की तरफ, right? That is towards negative charge, and it will move towards positive charge. The separated DNA fragment can be visualized only after staining. सिर्फ DNA, as I said, microbiology में कुछ नहीं दिखता. Staining करना है, microscope use करना है, then only you will be able to see. Can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide, followed by exposure to UV radiations. You cannot see the pure DNA fragment in a visible light. Visible light में आपको DNA नहीं दिखेगा. In a ethidium bromide stained gel exposed to UV light, the form of agarose gel and extracted form of gel piece. This step is known as elution. Okay, इसमें से वो ethidium bromide वाला DNA निकालना. Okay, it is elution. I repeat. See. कहाँ पे है? हाँ, the separated band of DNA are cut out from agarose gel and extracted from the gel piece. This step is called elution. DNA gel पे से निकालना. The DNA fragment purified in this way are used in construction of recombinant DNA by joining them with cloning vector. Okay, so purified DNA will be taken out. In PCR, its number will be multiplied, gene cloning. Then the DNA is attached to the cut vector vehicle. Okay, so यहाँ पे और फिर वो बात आएगी, आपका जो टारगेट DNA है उसका स्टिकी एंड DNA को जो वेक्टर DNA है उसको कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए. तो कटिंग अ वेक्टर एंड कटिंग अ, यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया है वो, और प्लाज्मिड को कट करने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ही होना चाहिए. So target DNA will attach to the cut plasmid because of sticky end. They will tightly bound to each other, and you will get a recombinant DNA. This recombinant DNA can be cloned, okay, because the plasmid has origin, and those recombinant DNA can be even kept in gene bank. rDNA भी आप gene bank में store करके रख सकते हो. If you want to use them, then add it in the host cell. It will multiply over there. The cell will multiply, gene cloning, cell cloning, and what you get? The end product in ample amount, because it is just tissue culture, जिसमें सेल की ग्रोथ करते रहेंगे, right? और सेल आपको yield देता रहेगा.